आपको दूर ये घर दिखाई दे रहा है, तो यही जनरल बिपिन रावत जी का पैतृक घर है। मतलब जनवरी माह से रिटायरमेंट। हाँ वो बाल से बल्कि मैं आ रहा हूँ, हाँ। अब बनाएंगे। अच्छा साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। साथियों जैसे कि आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में से मनाते हैं, क्योंकि 1999 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। तो इस उपलक्ष्य में हम कारगिल दिवस मनाते हैं और कई जवानों की शहादत के बाद वो हमने जीत प्राप्त की थी और बहुत सी जवानों ने इसमें शहादतें दी और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो जिसमें से हमारे गढ़वाल के भी कई सैनिक थे, देश के अलग अलग कोनों से कई सैनिक थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो साथियों फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, सैणगांव 26 किलोमीटर। जैसे कि हमारे देश के प्रथम सीडीएस रहे हैं, चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, थल सेना प्रमुख रहे हैं और अपने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से जुड़े हैं। तो साथियों अभी आप देख रहे हैं मेरे सीट ठीक आगे वो रास्ता, जैसे कि कोटद्वार डुगड्डा मार्ग पर मैं मौजूद हूँ और जो दुर्गा देवी के पास मैं मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर एक प्रतिष्ठित मंदिर है माता का दुर्गा देवी। तो उसी के सामने ये पहाड़ टूटा था देख सकते हैं। तो उस रोड पर मैं मौजूद हूँ और अभी भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं गाड़ी आने में, क्योंकि पूरा कीचड़ कीचड़ है। तो साथियों आज हम जा रहे हैं देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के गांव और देखते हैं उनके गांव में जाकर क्या स्थिति है, कैसा है। एक बार मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन अब दोबारा स्थिति देखते हैं वहाँ पर किस प्रकार की। तो आइए चलते हैं आज सैणगांव जनरल बिपिन रावत जी के। तो साथियों मैं पहुँच चुका हूँ डुगड्डा मार्केट में, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक शहर भी है। देख सकते हैं पूरा मार्केट है डुगड्डे का। और इधर से आप चले जाते हैं ठीक आगे लैंसडाउन की साइड, और इधर से आप कोटद्वार सारे इधर से कहा था इधर को निकलना है हमने जनरल बिपिन रावत जी के गांव सैणगांव। और जैसे कि यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे सैणगांव जनरल बिपिन रावत जी 23 किलोमीटर था हमने बनने सोच। तो आइए चलते हैं। तो साथियों कोटद्वार से निकले थे हम और डुगड्डा होते हुए अभी हम पहुँच चुके हैं। रास्ते में एक गाँव पड़ा है जवाड़, तो यहाँ से मात्र बिपिन रावत जी का गाँव रह गया है सैणगांव 6 किलोमीटर। और चलते हैं अभी बढ़ते हैं आगे की ओर। और आप आगे का नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर है पहाड़ों में। आज मौसम भी साफ़ है और ये पूरी स्थिति आप देख सकते हैं। और बगल में ही यहाँ पर राज्य का ये विद्यालय भी है, प्राथमिक विद्यालय। तो आइए चलते हैं, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो साथियों देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं कांडा खाल की ओर और रास्तों में आप नज़ारे भी देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है। तो अभी हम चल रहे हैं और आप नज़ारों का आनंद लीजिए। ये पूरे आप नज़ारे देख सकते हैं। और बरसात में मौसम आप देखते ही हैं कि किस प्रकार से सारी जगह हरा भरा रहता है। तो ये अभी नज़ारे हैं पूरे। और यहाँ से अब थोड़ी सी दूरी में कांडा खाल रह गया है, तो हम बढ़ रहे हैं अभी कांडा खाल की और वहाँ से ही कुछ ही दूरी पर स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी का घर है। तो बढ़ते हैं हम अभी आगे, आप नज़ारों का आनंद लेते रहिए। साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी के गांव के पास। और जैसे कि रास्तों में आपको मैं दिखाते हुए आ रहा हूं कि रास्तों में जगह जगह पे बोर्ड लगे हैं। और जैसे कि यहाँ से इतना किलोमीटर रह गया, यहाँ से इतना किलोमीटर रह गया, लेकिन जो उनका मेन गांव है जहाँ से कि उनके लिए घर के लिए रास्ता जाता है, वहाँ पर की आप स्थिति देख सकते हैं। ये उनके घर के लिए रास्ता जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई बोर्ड है ना कुछ, आपको पता नहीं चलेगा कि उनके लिए गाँव के लिए रास्ता कहाँ पर है। तो ये भी एक सोचनीय विषय है। और अभी हम उनके गाँव की ओर भी चलते हैं, वहाँ की भी स्थिति आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर का नज़ारा, ये जा रहा है उनके गांव के लिए रास्ता और घास जमी हुई है पूरी। और ये चले जाता है आपका खजीरी खाल, चालू सैण, द्वारी खाल के लिए, गुम खाल के लिए ये रास्ता निकल जाता है। और ये रास्ता किसी गांव के लिए जा रहा है, चेचनिया कुछ करके गांव है। और ये गांव जा रहा है, रास्ता जा रहा है बिरमोली। और अभी हम इधर से आए हैं कोटद्वार से कांडा खाल से निकलते हुए। तो चलते हैं अब उनके गाँव की ओर और दिखाते हैं वहाँ की दशा। साथियों देख सकते हैं अभी ऊपर से रोड थोड़ा कच्ची है, रोड पहुंच गई, लेकिन पक्की होती तो और अच्छा होता, लेकिन कच्ची रोड है। और जो आपको दूर ये घर दिखाई दे रहा है, तो यही जनरल बिपिन रावत जी का पैतृक घर है। और आप देख सकते हैं ये रोड जा रही है। और अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर, पहुंचते हैं वहाँ घर पर, जो भी मौजूद होंगे तो उनसे आपसे बात करवाएंगे। चलिए। तो साथियों पहुँच चुके हैं हम उनके ठीक घर के पास। और ये रोड देख सकते हैं आप, अभी कच्ची है और ये नीचे उनका घर है। तो चलते हैं अभी नीचे कौन कौन मौजूद है और उनका पुराना घर भी आपको दिखाएंगे। तो ये पूरा गांव है, देख सकते हैं सैणगांव। और ये चारों तरफ का आप दृश्य देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहाड़ से किस जगह से निकलकर देश का सेना प्रमुख बनना कितनी बड़ी बात है। तो चलते हैं अब उनके घर की तरफ। तो साथियों ये है, देख सकते हैं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी का पैतृक गाँव। और अभी चाचा जी से हमारी बात हुई काफ़ी देर अंदर।
और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक उनकी मूर्ति बन रही है, तो उसका भी लोकार्पण हुआ नहीं है। आपको मैं दिखा दूँ तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर इसका लोकार्पण हुआ नहीं है, तो अभी इंतज़ार है कब इसका लोकार्पण होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये उनका पैतृक गांव था। और उनकी चाची से हमारी बात हुई तो कैमरे के सामने कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। तो फिलहाल जो भी उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक प्लान था कि प्लान को मैं रोकूंगा, यहीं गांव में आकर बाद में बसूंगा। और यहाँ पर उन्होंने बगल में ज़मीन देखी थी उनकी, वहाँ पर मकान बनाने उनका एक प्लान था। लेकिन आपको पता ही है जैसे कि 8 दिसंबर 2021 में उनकी नीलगिरी पर्वत में विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी भी आप देख सकते हैं उसमें शहीद हो गई थी। तो ये पूरा माहौल है आप देख सकते हैं उनके गांव का। तो अभी ऊपर भी आपको मैं ले चलूँगा, तो ऊपर उनका एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कहीं ऊपर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पूरा माहौल था उनके गांव का। हाँ, तो देख सकते हैं साथियों ये उनका पुराना पैतृक मकान। तो अब आपको पता ही है गाँव की स्थिति कैसी है। ये पूरी स्थिति आप देख सकते हैं, उनका पुराना पैतृक मकान है। उनके चाचा जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कुछ। हर गाँव की कहानी है। हाँ बस तुम प्लान चाहे मकान बनाना? जाने वो बिपनक अच्छा बेगम बनाओ जाओ। अच्छा, बेगम देख क्या अभी बन भी जान मकान। बना दिसंबर जनवरी में से रिटायरमेंट। हाँ वो बाल छपल की मेरे को मैं आ रहा हूँ, हाँ, अब बनाएंगे। अच्छा चलो। तो साथियों देख सकते हैं अभी उनके मैं गांव में था, चाचा जी थोड़ा कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन देख सकते हैं कि उनके घर से थोड़ा रोड से ऊपर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो आप देख सकते हो सेल्फी पॉइंट की स्थिति कि कौन यहाँ पे ये सेल्फी खिंचवाने आएगा अभी, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट की स्थिति जहाँ पर ये बनाया गया है। तो अभी मेरा मित्र थोड़ा घास को हटा भी रहा है। तो ये देख सकते हैं यह है पूरा एक विजन था कि यहाँ पर उनका गांव में तो एक लोग आएंगे, देख सकते हैं सैण गांव, जय हिंद। और साथ में बिपिन रावत जी की आप यहाँ पर फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो ये पूरी स्थिति है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं काम इस पर हो, सरकार कुछ योजना बनाए, कुछ यहाँ पर स्कीम ऐसे लाए जो कि पर्यटन बढ़े और लोग देख पाएँ कि देश के जो वीर सैनिक रहे हैं किस प्रकार से किन जगह से निकलकर देश की सेवा उन्होंने करी है। तो देख सकते हैं पीछे से पूरी लाइटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है और बहुत सुंदर प्लान था, लेकिन धरातल पर जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि उतर नहीं पाया है। और एक बहुत अच्छी सोच के साथ यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, लेकिन काम हो गया या नहीं आप देख सकते हैं। और आगे से भी मैं आपको एक बार इसका दृश्य दिखा दूँ। तो ये पूरा आप देख सकते हैं जय हिंद सेना, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। और स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं और चारों तरफ का आप दृश्य भी यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से झाड़ झंकर है। तो आप देख सकते हैं ये एक सोच तो अच्छी थी कि एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया जाए और लिखा भी वहाँ पर सेना, जय हिंद सेना। और साथ में देख सकते हैं आप स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी का फोटो भी यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं जो सेल्फी पॉइंट स्थिति बनाने की सोच थी, तो आप वहाँ की स्थिति देख सकते हैं। तो उनके चाचा जी का कहना है कि सरकार कह रही है कि जल्दी इसमें काम होगा और उनका जो घर है उसको भी पुरातत्व विभाग संजो के रखेगा और एक उनके लिए एक म्यूजियम टाइप का वहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन ये एक पहल आप देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छी पहल थी, लेकिन धरातल पर इसे उतारा नहीं गया है। तो आप स्थिति देख सकते हैं ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया था और पूरे इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। और ये लाइटिंग भी यहाँ पर की गई थी, इस बोल्ड में पीछे लाइट लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं ये स्थिति है। तो कम से कम इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। हम आज शहीद दिवस मना रहे हैं, लेकिन जिन शहीदों ने इस पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जो सेना प्रमुख रहे हैं, तो उनकी जो मातृभूमि है, जो उनकी पैतृक भूमि है, तो उसको भी ज़रा रख रखाव सही किया जाए, बस मेरा यही निवेदन है। और अगर आप भी अगर यहाँ आना चाहते हैं, उनके गाँव में आना चाहते हैं, तो आप कोटद्वार से डुगड्डा कांडा खाल होते हुए कोटद्वार से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर उनका ये गांव होगा। तो आप यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए और महसूस कीजिए कि किस प्रकार से संघर्ष से निकलकर इतने बड़े पद पर पहुंचे और देश के लिए शहीद हुए। तो ये पूरा उनका गांव था, सैण गांव। तो ये जनरल बिपिन रावत जी की जो पैतृक भूमि है। तो धन्यवाद और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा साथ ही साथ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।